हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन सेमेस्टर 5th मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूनिट 1 के बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा। आप वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट आप लोगों को बेसिक आइडिया आया था कि ये सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें रहते बोल के। सो देखो, अपने को फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन MIS, एक्सप्लेन अबाउट द बिजनेस और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टेक्निकल पर्सपेक्टिव ऑफ MIS। देखो, आप लोग अगर MIS का जैसा आप लोगों को कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सब्जेक्ट है तो आप लोगों को क्या है, MIS के बारे में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के यूनिट 5 में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी जो है सो मैं आप लोगों को यहाँ पर भी एक बार वही आंसर को पढ़ा के बता देता हूँ, तो आप लोगों को क्या हो जाता, MIS के बारे में आ जाता आप लोगों को। सो MIS क्या है, MIS यहाँ पे यूनिट 5 बोल के है। देखो, ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का यूनिट 5 है। आप लोगों को जो है सो MIS वहाँ पे भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। जो बच्चे वहाँ पर पढ़ लिए यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े वहाँ पर तो यहाँ पर पढ़ लिए तो वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। या फिर थोड़े बच्चों को क्या रहता, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सब्जेक्ट नहीं रहता, उसकी जगह पे दूसरा सब्जेक्ट रहता, तो उस पे जो है सो अपना यहाँ पर पढ़ना ज़रूरी है। सो अपने को फर्स्ट चीज़ क्या है, MIS किसे कहते हैं उसके बारे में देखेंगे। A management information system is a system that collects, stores, processes and provide information to managers so they can make better decisions for the organization। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, एक सिस्टम होता है जो कलेक्ट करता, स्टोर करता और प्रोसेस करता और प्रोवाइड करता इन्फॉर्मेशन किसको, मैनेजर्स को। सो दे वो लोग क्या कर ले सकते हैं, अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ये हेल्प करता है अपने को प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, डिसीजन मेकिंग में, बाय प्रोवाइडिंग टाइमली एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। अपने को टाइम पे और जो है सो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता। एडवांटेज क्या है इसके, ये जो है सो बेटर डिसीजन मेकिंग है। इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड टाइमली डेटा विच हेल्प्स मैनेजर टू टेक better decisions, increases efficiency, it reduces paperwork and save time by providing information quickly, improves communication, it helps in smooth communication between different departments। ये जो है सो पेपर वर्क कम करता है और अपने क्या कर रहा, टाइम को बचा रहा, जिससे जो है सो अपने को इन्फॉर्मेशन क्विकली मिल जा रही। नेक्स्ट चीज़ जो है सो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में। डेटा स्टोरेज और इजी एक्सेस रहता, इन्हें जो है सो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता सेफली और जो है सो ईजिली अवेलेबल रहता जब कभी भी अपने को नीड रहे। जब प्लानिंग एंड कंट्रोल, इट हेल्प्स मैनेजर्स इन प्लानिंग फ्यूचर एक्टिविटीज़ एंड कंट्रोलिंग करेंट ऑपरेशंस। ये हेल्प करता है मैनेजर्स को प्लान करने में, फ्यूचर एक्टिविटीज़ में और कंट्रोल करता है करेंट ऑपरेशंस में। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस एरर, कंप्यूटराइज सिस्टम्स रिड्यूस ह्यूमन एरर्स एंड इम्प्रूव एक्यूरेसी। क्या बोल रहे, कंप्यूटराइज सिस्टम्स क्या करते हैं, ह्यूमन एरर्स को रिड्यूस करते और एक्यूरेसी को बढ़ाते, अच्छी करते। लिमिटेशंस, हाई कॉस्ट रहता है, इंस्टॉलिंग और मेंटेनिंग MIS रिक्वायर्स हाई इन्वेस्टमेंट इन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ट्रेनिंग। कॉम्प्लेक्सिटी, डिजाइनिंग एंड ऑपरेटिंग MIS इज कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर्ड स्किल्ड प्रोफेशनल्स। सिक्योरिटी इश्यूज, MIS डेटा कैन बी मिसयूज्ड और हैक्ड इफ नॉट प्रोटेक्टेड प्रॉपरली। क्या बोलते हैं, MIS डेटा क्या हो सकता है, मिसयूज भी हो सकता है, हैक भी हो सकता है अगर सही से अपन प्रोटेक्ट नहीं करें तो। ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, मैनेजर्स हमेशा किसके ऊपर डिपेंड हो जाना पड़ता है, टेक्नोलॉजी पे हो जाना पड़ता है। उससे अपन क्या पर्सनल जजमेंट को इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, टाइम कंज्यूमिंग, सेटअप करना MIS सिस्टम बोले तो ज़्यादा टाइम लगता और प्लानिंग को भी ज़्यादा टाइम लग जाता बोल के बोल रहे हैं। रिपोर्ट्स तो नहीं है अपने को इसमें से। नेक्स्ट क्या है बोले तो क्या बोलते हैं, पर्सपेक्टिव्स है इसमें। देखो, टेक्निकल पर्सपेक्टिव ऑफ MIS। हाँ, फ्रॉम ए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू MIS फोकसेस ऑन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस रिक्वायर्ड टू कलेक्ट, प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन। देखो, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में MIS किसके ऊपर फोकस करता, कहते हैं टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोसेस, जिसमें अपन कलेक्ट, प्रोसेस और डिस्ट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन करते हैं। कंपोनेंट्स क्या है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, नेटवर्क और पीपल। इसमें डेटा प्रोसेसिंग क्या है, इसके बाद में देखो अपने को ए जो है सो कंपोनेंट्स ऑफ MIS पढ़े अपन। नेक्स्ट क्या है, डेटा प्रोसेसिंग, MIS यूजेस कंप्यूटर्स टू कलेक्ट, स्टोर, प्रोसेस एंड कन्वर्ट रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। MIS क्या यूज़ करते कहते, कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, उसके बाद एक रॉ डेटा को अच्छा मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए। सिस्टम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, MIS रिक्वायर सिस्टम एनालिसिस, डिज़ाइन, टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन टू इंश्योर स्मूथ इन्फॉर्मेशन फ्लो। MIS को क्या रहना, सिस्टम एनालिसिस रहना, डिज़ाइन रहना, टेस्टिंग रहना और इम्प्लीमेंटेशन, जिससे अपने को क्या आता, स्मूथ इन्फॉर्मेशन फ्लो मिलता। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन सिस्टम, डिफरेंट सबसिस्टम्स लाइक HR, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन आर इंटरचेंज थ्रू MIS टू क्रिएट ए सेंट्रलाइज डेटाबेस। क्या बोलते हैं, हर इंटीग्रेशन बोले तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्या है इसमें मिक्स रहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, सेंट्रलाइज डेटाबेस के ऐसा MIS वर्क करता है। इसमें HR, फाइनेंस, मार्केटिंग और प्रोडक्शन क्या करते हैं,
डेटा को एक्सचेंज कर लेते रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस। MIS ऑल्सो फोकस ऑन डेटा सिक्योरिटी, बैकअप एंड सिस्टम मेंटेनेंस टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव बिजनेस इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखो अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वाई इज एवेल्युएशन ऑफ MIS इंपॉर्टेंट, डिस्कस इन डिटेल ऑफ वेरियस अप्रोचेस टू एवेल्युएटिंग ऑन MIS। Evaluation of MIS means assessing the performance, effectiveness, and efficiency of a management information system. It helps to check whether the system is meeting organizational goals and user requirements or not. क्या बोले evaluation of MIS बोले तो क्या कर रहे हैं अपन, परफॉर्मेंस को एसेस चेक करते हैं अपन, इफेक्टिवनेस कितना आ रहा, एफिशिएंसी कितना आ रहा अपने मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम से। ये चेक करता है कि अपने जो है सो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स मीट हो रहे या नहीं हो रहे, और यूजर्स के रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो रहे या नहीं हो रहे। बोलिए इंपॉर्टेंस, evaluating MIS is very important because it ensures the system remains reliable, effective and updated as per business needs. Ensures system effectiveness. Evaluation helps to know whether MIS is helping managers in decision making and achieving organization goals. अगर अपन एवेल्यूएशन करें समझो, उससे मालूम होता है कि MIS अपने मैनेजर्स को हेल्प कर रहा डिसीजन मेकिंग में और अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में कर रहा या नहीं कर रहा। नेक्स्ट है डिसीजन क्वालिटी। बाय रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस ऑफ MIS, ऑर्गेनाइजेशन कैन इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज एक्यूरेट, रेलिवेंट एंड टाइमली। क्या बोलते हैं, अगर अपन परफॉर्मेंस MIS की चेक करें बाद में से क्या मालूम होता है अपने को, ऑर्गेनाइजेशन जो है सो जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही वो एक्यूरेट, रेलिवेंट और जो है सो टाइमली मैनर में आ रही या नहीं आ रही। इन्हें आइडेंटिफाइज वीकनेस। Evaluation helps to identify problems, errors or outdated processes in the system so that improvements can be made. Evaluation करने की वजह से अपने क्या मालूम हो रहा, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना आ रहा अपने को, एरर्स मालूम हो रहे और आउटडेटेड प्रोसेसेस को अपन क्या कर ले सकते हैं, सिस्टम्स में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं बोल के बोल रहे। कॉस्ट कंट्रोल, इट हेल्प्स इन एंश्योरिंग दैट द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग MIS इज जस्टिफाइड बाय द बेनिफिट्स रिसीव्ड। क्या बोले तो जो भी अपन क्या जैसे कि पैसे लगाए तो वर्थ है या नहीं है चेक होता अपने को, अगर MIS को क्या कर रहे हैं अपन एवेल्युएट करें तो। सो जितना भी खर्चा हो रहा वो खर्चे के ऊपर इन्हें वर्थ है या लेना नहीं लेना वो चीज़ को। बेटर यूज सेटिस्फैक्शन, रेगुलर evaluation improves user experience and ensures that the system meets the need of all managers and departments। क्या बोलते हैं, अगर अपन रेगुलर evaluation करें समझो अपने को मालूम होता है कि यूज़र एक्सपीरियंस इंप्रूव होता और इंश्योर होता है कि मैनेजर्स और डिपार्टमेंट्स अपने नीड्स पे मुकम्मल हो रहे या नहीं हो रहे, उनके कंप्लीट हो रहे या नहीं हो रहे। सपोर्ट फ्यूचर प्लानिंग, इट प्रोवाइड्स ए बेसिस फॉर अपग्रेडिंग एंड एक्सपैंडिंग द सिस्टम इन द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू ए चेंजिंग टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। इन्हें क्या देता है, बेसिस देता है अपने को अपग्रेड और एक्सपैंड करने का सिस्टम फ्यूचर में, जिससे जैसे कि अपने टेक्नोलॉजीज़ क्या हो रहे, चेंज हो रहे और बिजनेस एनवायरनमेंट भी बदलते जा रहा। अप्रोचेस टू एवेल्युएटिंग MIS, there are various approaches used to evaluate the performance of MIS. Each approach focus on a different aspect of the system. कई सारे approaches है अपने पास में क्या बोलते हैं evaluate करने के लिए performance of MIS। फर्स्ट क्या है, user satisfaction approach. This is the most common and simple method. The success of MIS is measured based on how satisfied users are with the information provided. It checks whether the system meets user needs, accuracy and speed. क्या बोलते हैं, यूज़र सेटिस्फैक्शन अप्रोच क्या है, मोस्ट कॉमन अप्रोच होता है और सिंपल मेथड होता है। इन्हें क्या मेज़र कर रहा कि जो है सो सेटिस्फाई एंड यूज़र जो है सो सेटिस्फाई हो रहा या नहीं हो रहा, जो भी इंफॉर्मेशन MIS प्रोवाइड कर रहा सो इन्हें चेक करता है कि यूज़र के नीड्स, एक्यूरेसी और स्पीड सही से हो रही या नहीं हो रही। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, अभी पढ़े ना अपन। इन दिस अप्रोच द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द MIS इज कंपेयर्ड विद द बेनिफिट्स और रिटर्न गेन फ्रॉम इट। ये आप लोगों को अभी पढ़ा ना, वही चीज़ सेम है। It helps in knowing whether the system is economically efficient. Organizational performance approach. This method evaluates how MIS improves overall organizational performance such as productivity, profitability or customer satisfaction. It focuses on how MIS contributes to strategic goals. ये मेथड क्या evaluate कर रहा, MIS का ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस जैसे कि प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन में कितना जो है सो इन्हें सपोर्ट कर रहा अपने को, बल्कि कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। टेक्निकल परफॉर्मेंस अप्रोच, दिस अप्रोच फोकस ऑन द टेक्निकल क्वालिटी ऑफ द सिस्टम, इट्स स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। इट मेजर्स वेदर द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस आर फंक्शनिंग प्रॉपरली। ये अप्रोच क्या किसके ऊपर फोकस करता, नाम में ही अपने टेक्निकल क्वालिटी के ऊपर फोकस करता है। इन्हें चेक करता है कि स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी सही से आ रही है या नहीं आ रही, और मेजर करता हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस फंक्शन अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे बोल के। नेक्स्ट क्या है, सिस्टम ऑडिट अप्रोच। ए सिस्टम ऑडिट इज अ डिटेल्ड रिव्यू ऑफ द एंटायर MIS, इट्स डिज़ाइन, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड कॉस्ट कंट्रोल mechanism.
सो ये क्या है, एक सिस्टम की ऑडिट देता है, रिव्यू करता है इन एंटायर MIS को, इसके डिज़ाइन को, इनपुट को, प्रोसेसिंग को, आउटपुट को और कंट्रोल मैकेनिज्म को, और एक आइडेंटिफाई करता है इन्हें इनएफिशिएंसीज को, रिस्क को और जो है सो इम्प्रूवमेंट एरियाज को। एवेल्युएशन बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच, दिस अप्रोच कंपेयर्स एक्चुअल MIS परफॉर्मेंस विद प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। बोले तो अपन ऑलरेडी एक सेट कर लेते ना अपना ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव से मीट हो रहा है या नहीं हो रहा। If MIS meets its objective, it is effective. Balanced scorecard approach. This is modern approach that evaluate MIS using multiple dimensions: financial performance, user satisfaction, process efficiency, and innovation. It gives a complete view of MIS effectiveness rather than focusing on वन एरिया। इन्हें क्या करता, पूरे एरियाज जो भी है, कितने भी डायमेंशंस हैं, उसके ऊपर इन्हें क्या करता, फोकस करता। उसको क्या बोल रहे हैं अपन, बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच बोल रहे हैं अपन। नेक्स्ट देखो, डिसीजन मेकिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये भी। ये क्या है बोले तो अपने को, व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स। डिसीजन मेकिंग किसे कहते हैं अपन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टाइप्स क्या है, उसके बारे में पढ़ना है अपने को। सो डिसीजन मेकिंग क्या है, एक प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम सेवरल अवेलेबल अल्टरनेटिव्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। It is one of the most important functions of management as every managerial activity involves making decisions. Decision making क्या है, एक प्रोसेस होता है जिसमें से अपन कई सारे ऑप्शंस में से एक बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। ये हर मैनेजरल एक्टिविटी इन्वॉल्व करता डिसीजंस लेने में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस रहता। बोले तो अपन किसके ऊपर बेस रख के काम करते, गोल के ऊपर बेस रख के काम करते। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, it involves choosing the best alternative from several options. Next step, based on information, effective decision depend on accurate, relevant and timely information. इफेक्टिव क्या बोलते हैं, बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन बोले तो कोई भी अच्छा डिसीजन किसके ऊपर डिपेंड रहता है, एक्यूरेट, रेलेवेंट और टाइमली इन्फॉर्मेशन पे। कंटिन्यूस एंड डायनामिक डिसीजन मेकिंग क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है बिकॉज प्रॉब्लम्स कीप अराइजिंग एंड रिक्वायर न्यू डिसीजंस। प्रॉब्लम्स आते रहते अपने क्या है, नए डिसीजंस लेने की ज़रूरत पड़ती। परसुएसिव फंक्शन, इट इज़ परफॉर्म एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल एंड लोअर। बोले तो इन्हें हर मैनेजमेंट के लेवल में वर्क करता बोल के बोल रहे हैं। इन्वॉल्व रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, एवरी डिसीजन इन्वॉल्व सम रिस्क बिकॉज द फ्यूचर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली। हर डिसीजन पे क्या हो सकता है, रिस्क भी हो सकता, अनसर्टेनिटी भी आ सकती क्योंकि अपन फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं करें। रिक्वायर्स जजमेंट एंड एक्सपीरियंस, गुड डिसीजन मेकिंग डिपेंड्स ऑन द मैनेजर्स नॉलेज, स्किल्स एंड पास्ट एक्सपीरियंस। तो गुड डिसीजन लेने में किसके क्या रहना, मैनेजर की नॉलेज, स्किल और पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा रहना, वरना डिसीजन ख़राब हो सकता। टाइप्स क्या है, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डिसीजन, प्रोग्राम डिसीजंस रहते हैं। दिस आर रूटीन एंड रिपीटेटिव डिसीजंस मेड यूजिंग रूल्स और प्रोसीजर्स, यूजुअली टेकन एट लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। एग्जाम्पल, रीऑर्डरिंग रॉ मटेरियल व्हेन स्टॉक इज लो। प्रोग्राम डिसीजंस बोले तो क्या है, ये रूटीन और रिपीटेटिव डिसीजंस रहते हैं, जैसे कि लो लेवल पे ही होता है, क्या बोलते हैं, प्रोग्राम डिसीजंस, जैसे कि ऑर्डर रीऑर्डर करने का अपने कोई रॉ मटेरियल या तो स्टॉक। नेक्स्ट क्या, नॉन प्रोग्राम डिसीजंस, दिस आर यूनिक और अनयूजुअल डिसीजंस मेड फॉर new or unexpected problems, usually taken at top levels of management. Example, launching a new product or entering a new market. ये क्या है, यूनिक और अनयूजुअल डिसीजंस रहता न्यू और अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स के लिए। ये यूजुअली कहाँ होता, कहते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होता है, जैसे कि लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट और न्यू मार्केट, एंटरिंग ए न्यू मार्केट। बेस्ड ऑन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, strategic decisions taken by top management for long-term goals involve large investment and major policies, expanding business to foreign countries. देखो बेस्ड ऑन लेवल ऑफ मैनेजमेंट में भी अपने पास कितने हैं, 3 हैं। फर्स्ट क्या है, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस कहाँ लेते, कहते हैं टॉप मैनेजमेंट लेते हैं। ये इसमें क्या है, लार्ज इन्वेस्टमेंट और मेजर पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि अपना बिजनेस फॉरेन कंट्रीज़ में अपन एक्सपैंड करना चाह रहे तो। टैक्टिकल डिसीजंस जो है सो मिडिल मैनेजमेंट में लेते हैं, ये शॉर्ट टर्म एक्शंस और रिसोर्स एलोकेशंस के ऊपर बेस रहते हैं, जैसे कि सेटिंग टारगेट्स फॉर डिपार्टमेंट्स। ऑपरेशनल डिसीजंस लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स लेते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, रूटीन और रिपीटेटिव इन नेचर, असाइनिंग ड्यूटीज टू वर्कर। नेक्स्ट क्या, बेस्ड ऑन सिचुएशंस, इंडिविजुअल डिसीजंस, ग्रुप डिसीजंस taken by a single person, suitable for simple or quick problems, a manager approving a leave request. Group decisions were taken by a team or committee, useful for complex or important issues. Example, board of directors deciding on merger. Based on information, certain decision, the outcome is known and predictable. यहाँ ऑलरेडी पढ़े से चीज़ आए, देखो क्या बोलते हैं, द आउटकम क्या है, नोन और प्रेडिक्टेबल रहा तो सर्टेन डिसीजंस हो गए।
अगर अननोन और अनप्रेडिक्टेबल रहा तो वो क्या हो गए, अनसर्टेन डिसीजंस हो गए। मोस्टली देखो ग्रुप डिसीजन मेकिंग या मैं जो बताया MIS उसमें से ही आ सकता है, फिर भी क्या है एक रख लेंगे अपन क्वेश्चन एक्स्ट्रा में, बल्कि ये क्वेश्चन भी बता रहा हूँ मैं आपको। सिस्टम अप्रोच किसे कहते हैं? द सिस्टम अप्रोच इज ए लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय व्यूइंग द ऑर्गेनाइजेशन और सिचुएशन एज ए होल मेड अप ऑफ इंटररिलेटेड पार्ट्स। सिस्टम अप्रोच का एक लॉजिकल और ऑर्गेनाइज मेथड होता प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। जो उसमें क्या करते हैं अपन ऑर्गेनाइजेशन के सिचुएशन को और जो है सो व्यू को देख के अपन क्या करते हैं एक जो है सो डिसीजन लेते, सॉल्व करते, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सिस्टम वर्क टुगेदर टू अचीव ए कॉमन गोल। इन्हें फोकस करता है अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सिस्टम कैसा एक साथ काम करते हैं कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। स्टेप्स क्या है इसके? पहले क्या करते हैं अपन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, ये हर जगह से पढ़ लेते आ रहे हैं अपन, वही सेम चीज़ है। द फर्स्ट स्टेप इज टू रिकग्नाइज एंड डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली। इट इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, वेयर एंड वाई। सेल्स आर डिक्लाइनिंग डिस्पाइट हाई एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। सेल्स जो है सो डिक्लाइन होते जा रहे अपन ज़्यादा एडवर्टाइज करने के बावजूद भी। डिटरमाइन सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स, इसमें क्या करते हैं अपन क्लियर गोल सेट करते, शुड अचीव आफ्टर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इंक्रीज सेल बाय 20% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। आइडेंटिफाई सिस्टम components एंड रिलेशनशिप्स। आइडेंटिफाई ऑल सबसिस्टम्स और डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम। स्टडी हाउ दे आर कनेक्टेड एंड अफेक्ट ईच अदर। कौन से सिस्टम किससे कनेक्ट है, किससे जो है अपने प्रॉब्लम आ रही, उस चीज़ के बारे में अपन चेक करते बोल रहे। कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा, उसके बाद में क्या करते हैं अपन एनालाइज डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं एनालाइज करते हैं किधर अपने को इश्यू आ रहा। उसके बाद में अपन ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस को चेक करते हैं, एवेल्युएट एंड सेलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन। उसके बाद में क्या करते हैं ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के बाद में क्या करते हैं उसमें से ही एक बेस्ट सॉल्यूशन ले लेके उसको एवेल्युएट करते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं। इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन, उसके बाद क्या कहते हैं वो सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट कर देते हैं। उसके बाद मॉनिटर और फीडबैक करना शुरू कर देते हैं कि ये जो अपन सॉल्यूशन सॉल्व करें वो सही है या नहीं है। ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो ये MIS भी जो है एक बेसिक रेगुलर लाइफ का सब्जेक्ट है, जिस तरह रहता है आप लोग ईजिली कंप्लीट कर ले सकते हो। ओन से लिखने का ही सब्जेक्ट है, 1 से 2 बार मेरी वीडियो देख लिया समझो डैम श्योर आप लोग ये सब्जेक्ट लिख ले सकते हैं। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।